देखिए, पिछले दिनों जो ओलावृष्टि आई उसने किस तरीके से कोहराम मचाया, किसानों की तबाही और बर्बादी की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भगवानपुर गांव की कि किस तरीके से यहाँ फसल को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया राम जी ने, और ओलावृष्टि से किस तरीके से जमीन का हाल हो गया। कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले दिखाएं किस तरीके से इसी में जो फसल थी किस तरीके से इस जमीन का हाल हो गया कि दोबारा से ये हरियाली उगी आई। और ये देखिए लोगों की फसल किस तरीके से काली पड़ गई, खेतों में जो भी फसल उगी हुई थी किस तरीके से उस फसल का भारी नुकसान हुआ है। कहें किसानों के साथ जो तबाही का मंजर आया उसने किसानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उसकी फसल जो मेहनत थी साल भर की किस तरीके से उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। ये हमारे साथ किसान है भगवानपुर के जो लगातार HR न्यूज को फोन कर रहे थे कि इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इन्होंने अपनी फसलों का बीमा भी करवाया हुआ था। लेकिन अफसोस और शर्म की बात है कि किस तरीके से बीमे के पैसे तो ले लिए जाते हैं, जो बीमा किया जाता है, लेकिन जब फसलों का नुकसान होता है तो उसके मुआवजे की जब बारी आती है तो किस तरीके से बीमा कंपनियां जो है मुंह मोड़ लेती है और शासन प्रशासन भी किस तरीके से आंखें मूंद लेता है। ये फसलें देखिए इकट्ठा किया जा रहा है इन फसलों को कि किसी तरीके से थोड़े अन्न के दाने बच जाए, लेकिन ये हम आपको बारी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पूरी फसल देखिए काली हो गई है और इसमें गेहूं के दाने देखिए किस तरीके से ये दाने पूरी तरीके से काले पड़ गए। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए किसानों के हिस्से क्या आएगा। पूरी की पूरी किसानों की फसल बर्बाद हो गई। साल भर किसान मेहनत करता है आम आदमी का पेट पालने के लिए, उसके पेट में निवाला चला जाए। ये सोचना है देश की जनता को भी कि आखिर किस तरीके से जो ओलावृष्टि आई उसने तबाही मचाई, अंधाधुंध ओले पड़े और उससे जो खेतों में खड़ी फसल है, चाहे सरसों की फसल हो चाहे गेहूं की फसल हो, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। इन किसानों की आंखों पे आप आंसू देख सकते हैं, इनकी मायूसी आप देख सकते हैं, हताश और परेशान है, चिलचिलाती धूप के अंदर अपनी फसल को निहार रहे हैं। ओलावृष्टि के बाद उम्मीद थी कि शायद थोड़ी बहुत फसल इनकी बच जाएगी, लेकिन क्या फसलों का हाल हुआ। और ये ट्रैक्टर लगा करके देखिए, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ट्रैक्टर लगा करके बाकायदा कोशिश की जा रही है कि थोड़े बहुत दाने बच जाए, लेकिन जब HR न्यूज यहाँ पहुंचा है और देखा है किस तरीके से ये देखिए पूरी फसल को मटिया मेल कर दिया है, किस तरीके से पूरी फसल यहाँ बर्बाद हो गई है। एक बार सीधा किसानों से जानते हैं क्या इसमें कुछ दाने निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या किस तरीके से तबाही और बर्बादी जो हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, क्यों नहीं बीमा कंपनी इनको मुआवजा दे रही, और अगर शासन प्रशासन यहाँ आया है मुआयना करने के लिए तो क्या कुछ हुआ है, सीधा एक बार जानते हैं। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है जी। वीरेंद्र सिंह जी, ये बताइए भगवानपुर गांव है आपके, यहाँ ओलावृष्टि से कितना नुकसान हुआ? कम से कम बिना साहब 80% नुकसान है। तो तमाम फसलें बर्बाद हो गई? बर्बाद हो गई साहब। कोई शासन प्रशासन का आदमी कोई नहीं आया आज तक यहाँ, कोई इसने हम रिपोर्ट भी कराया 2-3 दफा, कोई आया नहीं देखने के लिए यहाँ। तो सरकार तो कह रही है मुआवजा देंगे, कहाँ मुआवजा देंगे, कोई यहाँ ही नहीं भर रहे, जाते हैं और एहसास दिला देते हैं, आ जाते हैं। तो बीमा कंपनी क्या कहती है? बीमा कंपनी के पास में गए थे, लोग करेंगे जी, वो भी ऐसे बोल रहे हैं, बोलो करेंगे। कुछ इसमें दाने बचे जिस तरीके से आप हमें दिखा रहे, काले दाने पड़ गए गेहूं के? ये सब मैं कल सरसों लेके गया था यहाँ से काट के, तो उन्होंने जैसे उसमें हाथ दिया ना, सारा हाथ काला हो गया। बोले बाबा इसको अपने घर ले जाओ, ये बताओ हम कहाँ जाएं। तो बताइए ऐसे में जमींदार आखिर करे तो क्या करे, किसान करे तो क्या करे। किसानों पर हर तरीके से मार है, शासन प्रशासन की मार है, प्रकृति की मार है और तमाम तरह की मार। और किसान दिन भर किसान जो है किस तरीके से चिलचिलाती धूप में आपके और हमारे लिए अन्न पैदा करता है और उसका क्या असर होता है, ये बहुत सारी बातें देखने वाली है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या कहेंगे जो बारिश आई, ओलावृष्टि आई, कहर हो गया जी, बिल्कुल ये खाने लायक जानवरों के लिए भी नहीं है गेहूं। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से अब आप रो रहे हैं, परेशान है, कि सरकार आपकी सुन रही है? ना सुनाई दे रही जी किसी ने भी। हुआ है प्रशासन के पास, DC के पास हुआ है, तहसीलदार के पास हुआ है, SDM के पास दिया है, अध्यक्ष जी थे उसके पास भी हुआ है। बोला संतुष्टि यही करते हैं, बोल मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मिलेगा क्या? आज तक कोई पटवारी आया नहीं, कोई और कुछ है नहीं यहाँ पर। तो अब तो ओलावृष्टि के बाद काफी दिन हो गए, अब आप इस फसल 24 तारीख को ओले गिरे थे जी, 25 को हमने रिपोर्ट कर दी थी वहाँ। अब आप जबकि सरकार कहती है 72 घंटों में आपकी सुनाई होगी। तो अब आप जिस तरीके से खेतों में हैं, यहाँ क्या उम्मीद कर रहे हैं, इससे कुछ निकलेगा थोड़ा? ये सर जो नाज को वैसे तो इकट्ठा कर के अपने निकालेंगे, तो सही जैसे 10% 20% जो हाथा होगा तो निकाला।
लेकिन जो गेहूं जो कह रहे हैं आप काला पड़ गया, ये कोई काम का है कोई? नाज ये काम का तो है नहीं। बाकी नाज पहले हमारे बुजुर्ग ये कहते थे भाई गाँव में जो फसल पैदा होगी तो उसको इकट्ठा करो, अन्नदाता है हम। आज तक मतलब जमींदार की 24 तारीख के बाद आज तक मेरे ख्याल से कोई ऑफिस हमने नहीं छोड़ा जहां हम नहीं गए। तो इसमें कुछ बचेगा, ये सिर्फ पशुओं के भी काम आएगा ये? पशुओं के लिए भी 20% लगा। तो सुन लिया कि भावुक हो रहे हैं, शब्द नहीं है। आखिर किसान जाए तो कहां जाए। और ये युवा है जिनके ऊपर दारोमदार होता है कि ये नौजवान पीढ़ी है और कुछ करेगी देश के लिए, अन्न पैदा करेगी। किसानों को कोशिश की जाती है कि किसानों के बच्चे किसानी करें, और यही वजह है जब प्राकृतिक मार पड़ती है तो किसान उस खेती से दूर होता चला जा रहा है, उसका युवा दूर होता चला जा रहा है। और ये तमाम लोग हैं, आपको लगता है कोई इसमें अन्न का दाना बचेगा? आपने जो मेहनत की साल भर। नहीं जी, इसमें ना तो पशुओं के लिए और ना इंसानों के खाने के लिए, ये तो वेस्ट हो चुका है लगभग। लेकिन ये खेतों को इकट्ठा तो करें, जो ये हमने पैदा किया है, इतनी खर्चा लगाया है, काम मेहनत की है, उसको इकट्ठा करके कुछ तो अपने घर में रखें। लेकिन इसमें लगता कुछ अब दाना निकलेगा? दाना 10% निकल आए तो, लेकिन वो करना तो है ही इकट्ठा। तो जो हमने पैसे लगाए हैं, जो खर्चा किया है, उसका कुछ निकला है। इकट्ठा करके क्या मतलब दोबारा नई बिजाई के लिए तैयार कर रहे हो? बिजाई के लिए खेती भी तैयार होगी। अब राम जी ने जो डाल दिए ओले वगैरह, जो भी नुकसान हुआ है वो तो अब क्या करें। लेकिन सरकार की तरफ से कोई वो नहीं मिल रहा है हमें, ना तो गिरदावरी हुई है ना हमारे यहाँ पे। हमने 24 तारीख को ओले पड़े थे, 25 को हमने ज्ञापन दे दिया था डीसी साहब को, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं लग रहा हमें कुछ भी नहीं लग रहा है। अफसोस और शर्म की बात है। और कैसे किसानों पे दोहरी मारे। ये नील गाय हम आपको दिखाते हैं, झुंड के झुंड में आती है और इनकी फसलों को बर्बाद कर देती है। और किस तरीके से देखिए पूरे जमीन को चौपट कर दिया है कि कहें अपने आप में डरावनी स्थिति है। किसानों ने मेहनत की थी, साल भर फसल बोई थी कि वो पेट पालेंगे अपने परिवार का, समाज के लोगों का। बाजार में अन्न जाएगा, बिकेगा, 2 पैसा निवाला इनके बच्चों के पेट में पड़ेगा। लेकिन किस तरीके से हालात और स्थिति है, ये किसानों का दर्द सिर्फ किसान ही जान सकते हैं। और ये देखिए हाथों में कागजात लेकर के, अपने डॉक्यूमेंट लेकर के घूम रहे हैं कि किसी तरीके से इनकी सुनवाई हो जाए। और ये किसानों के बच्चे हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये किसानी करे, अपना पुश्तैनी धंधा, आम लोगों का पेट पाले। लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी है कि आखिर अब ये जाए तो कहां जाए। जो ओलावृष्टि हुई उसने जो तबाही मचाई, जो मंजर दिखाया, किस तरीके से खड़ी फसल को तहस नहस कर दिया, किसानों की साल भर की मेहनत बर्बाद कर दी। और अब तैयारी की जा रही है इसको बढ़ाने के लिए कि इसका ये तमाम चीजों को यहाँ पर ट्रैक्टर फेरा जाए और जो ये फसल जो बर्बाद हुई है इसमें कुछ दाना निकलेगा तो थोड़ा बहुत पशुओं के काम आ जाएगा। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे में किसान जाए तो कहा जाए। तमाम लोग हाथों में कागजात लेकर के, देखिए इस भाई के हाथ में हम कागज देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने कागजों को लेकर के घूम रहे हैं कि कुछ इनको मिल जाए, कि फसलों का कुछ जो खर्चा पानी लगा है, जो बर्बाद हुई है, उसका थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए। लेकिन यहाँ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बात और करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? अनिल। अनिल जी, आपको लगता है जो यहाँ बर्बादी हुई है उससे कुछ आपको 2 पैसे का इंश्योरेंस क्लेम कुछ मिलेगा? देखिए, हम 2-3 बार ही हुआ है, डीसी साहब को दिया है, लक्ष्मण जी के पास भी गए थे और हमने बताया था सिचुएशन कि यहाँ गेहूं जामे हुए हैं। हम मैंने वीडियो भी दिखाई थी उनको और हमारी गिरदावरी करवाई जाए। पटवारी ने 15 से 25% दिखा दिया, जो कि बिल्कुल निराधार था। हमने दोबारा गिरदावरी मांग की थी कि बाद में खेती वेती कट जाएगी, अभी जल्दी करके हमारी गिरदावरी करवा दी जाए। अभी अधिकारी कोई आया नहीं, कोई नहीं आया है, सुनवाई नहीं है। किसानों को हर तरफ से मार है, इधर पड़े तो कुआर, इधर पड़े तो खाई। हमारा कितना नुकसान हुआ? किस चीज का फसल बार रखी थी? फसल ही ओढ़ से सब झड़ गया। क्या चीज बाई थी आप लोगों ने? यहाँ में सरसों भी थी, 2-2.5 लाख में लेता मैं ठेके पे। अच्छा। हाँ, तो ये सब झड़ गया ओले से। क्या किन्नू लगा रखे थे क्या? किन्नी भी लगा रखे हैं, किन्नी सब झड़ गए ओले से। कोई सब नुकसान ही नुकसान हो गया? हाँ, सब कुछ नहीं, कुछ ना बचा। बीमा करा रखा था आप लोगों ने? मैंने तो इनसे मोल लिया ना ठेके पे। अच्छा। हाँ, 2-2.5 लाख का। तो इतना बढ़ता है जा रेट तो फिर बढ़ा दूंगा। तो सब कुछ बर्बाद हो गया आपका? मेरे तो कुछ बचा ही नहीं। और किसानों की बात को सुनने को तैयार नहीं है, ना पटवारी को सुननी है, ना गिरदावर को सुननी है, ना ही शासन प्रशासन को सुननी है, और ना ही जो मौजूदा सरकार है वो सुनती है। ऐसे में फिर वही सवाल उठता है कि आखिर किसान जाए तो कहां जाए। जो तबाही और जो बर्बादी हुई है उसका मुआवजा मिले कैसे? और दावे किए जाते हैं सरकार की ओर से, आप अपने फसलों का बीमा कराइए, प्रीमियम भी इन लोगों का कटता है, और जब फसल बर्बाद होती है तो उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता। ये चेहरे इन किसानों के देखिए
कैमरा पर्सन से कहेंगे जरूर इनके चेहरे दिखाए कि जब HR न्यूज यहाँ पहुंचा है तो तमाम किसान यहाँ आसपास के इकट्ठे हुए हैं और देख सकते हैं दूर दराज महिला भी खेतों में काम कर रही है, क्योंकि जो फसल बर्बाद हुई है किसी भी तरीके से अब उन खेतों को दोबारा जोतने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनको मुआवजा कब मिलेगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।